हेलो व्यूअर, स्वागत है आपका अपने चैनल फार्मा इंडस्ट्री नॉलेज में। आज हम लोग बात करेंगे वाटर फॉर इंजेक्शन या WFI जनरेशन सिस्टम के बारे में। तो जैसा कि हमारी इस सीरीज़ के पहले वीडियो में हमने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ होने वाले वाटर के बारे में बताया, तो ये उसी सीरीज़ का हमारा दूसरा वीडियो है जिसमें कि हम बात करेंगे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में वाटर फॉर इंजेक्शन या WFI जनरेशन किस प्रकार से किया जाता है। इस वीडियो में हम WFI जनरेशन के लिए यूज़ होने वाले सभी टाइप के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। अगर आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें जिससे कि आपको WFI जनरेशन के बारे में समझने में सहायता मिलेगी। वाटर फॉर इंजेक्शन का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बहुत सारे फॉर्मुलेशन में एक की कंपोनेंट के रूप में यूज़ इसका किया जाता है। तो इस वीडियो में हम WFI प्रोडक्शन के 3 मुख्य मेथड या तरीकों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो ये मुख्य जो इनके मेथड्स है वो है थर्मल डिस्टिलेशन से WFI का प्रोडक्शन करना, वेपर कंप्रेशन डिस्टिलेशन के द्वारा और मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी के द्वारा WFI के प्रोडक्शन के बारे में है। तो इन सभी मेथड्स के बारे में हम अगली स्लाइड में विस्तार से समझेंगे। वाटर फॉर इंजेक्शन या WFI प्रोडक्शन करने की सबसे पहली जो मेथड है वो है थर्मल डिस्टिलेशन, यानी कि हीट के द्वारा पानी को डिस्टिल करके WFI को बनाना। थर्मल डिस्टिलेशन यूरोप में WFI प्रोडक्शन की सबसे लोकप्रिय प्रोसेस है, क्योंकि ये इसमें सिंप्लिसिटी और रिलायबिलिटी होती है। इस मेथड में मूविंग पार्ट के बिना ऑपरेशन किया जा सकता है, जिससे कि हमारे WFI जनरेशन प्लांट का मेंटेनेंस कम होता है और जो WFI हमने जनरेट किया है उसकी माइक्रोबायोलॉजिकल प्योरिटी अच्छी क्वालिटी की या बहुत अच्छी होती है। साथ ही साथ इसमें हाई टेम्परेचर का उपयोग किया जाता है, जिससे कि हमारा WFI की जो क्वालिटी होती है बहुत ही अच्छे स्तर की होती है। अब हम समझेंगे कि WFI को थर्मल डिस्टिलेशन के द्वारा किस प्रकार से बनाया जाता है। तो इस प्रोसेस में WFI को बनाने के लिए जो इनफीड वाटर या फीड वाटर जो सिस्टम में दिया जाता है उसकी क्वालिटी भी प्यूरिफाइड वाटर लेवल की होती है। फिर इस प्यूरिफाइड वाटर को इवोपरेट किया जाता है मल्टी कॉलम के द्वारा, और फिर इस इवोपरेटेड वाटर को या वाष्प को कंडेंसेट करके WFI में कन्वर्ट किया जाता है। वाटर फॉर इंजेक्शन जनरेशन सिस्टम में प्यूरिफाइड वाटर को इवोपरेट करने के लिए प्रेशराइज स्टीम या इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिक डिस्टिलेटर मुख्य तौर पर छोटे स्केल पर या लेबोरेटरी स्केल पर यूज किए जाते हैं, जबकि थर्मल डिस्टिलेटर जिसमें कि प्रेशराइज स्टीम का यूज किया जाता है ये मुख्यतः लार्ज स्केल पर यूज किए जाते हैं। थर्मल डिस्टिलेटर सिंगल इफेक्ट या मल्टीपल इफेक्ट सिस्टम हो सकते हैं, जिसमें कि 8 इवेपोरेशन कॉलम तक के यूज किया जाता है। जितने अधिक कॉलम हमारे वाटर फॉर इंजेक्शन जनरेशन सिस्टम में होंगे उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट उतना कम होगा, लेकिन उसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट उतना ज़्यादा होता है। छोटे जो यूनिट होती है उनकी कैपेसिटी या उनकी क्षमता जो होती है 100 लीटर तक पर घंटे में वाटर फॉर इंजेक्शन जनरेशन सिस्टम करने की होती है। लार्ज यूनिट की कैपेसिटी जिसमें कि मल्टीपल कॉलम्स होते हैं उनकी कैपेसिटी जितने कॉलम वाटर जनरेशन सिस्टम में यूज किए गए हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है। इस स्लाइड में एक WFI जनरेशन सिस्टम को दिखाया गया है कि किस प्रकार से WFI जनरेशन सिस्टम होता है, उसमें कॉलम किस प्रकार से होते हैं, कैसे प्यूरिफाइड वाटर का फीड मल्टी कॉलम में दिया जाता है और उस प्यूरिफाइड सिस्टम को किस प्रकार प्रेशराइज स्टीम की सहायता से वेपर में कन्वर्ट किया जाता है और फिर ये वेपर धीरे धीरे अलग अलग कॉलम में इकट्ठा होके फिर वेपराइज होके फिर इकट्ठा होके WFI में कन्वर्ट होती है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में वाटर फॉर इंजेक्शन को जनरेट करने के लिए अगला जो सिस्टम है वो है वेपर कंप्रेशन डिस्टिलेशन, यानी कि VCD।
ये जो सिस्टम होता है इसमें वैक्यूम की सहायता से इवोपरेट किए हुए वाटर को लो टेम्परेचर के ऊपर कंप्रेस किया जाता है, जिससे कि जो हमारी इवोपरेट हुई हुई वेपर है उसको डायरेक्टली कंप्रेसर की सहायता से या कंप्रेस करके कंडेंसेट करके डब्ल्यूएफआई का प्रोडक्शन किया जाता है। वीसीडीपी को यूज करने का सबसे मुख्य जो एडवांटेज है कि इसमें स्टीम का कंजम्पशन बहुत ही कम मात्रा में होता है। वीसीडी सिस्टम को डब्ल्यूएफआई जनरेशन के लिए यूज करने का एक और फायदा ये होता है कि वीसीडी सिस्टम बहुत कम इंडस्ट्रियल प्रेशर यानी कि सी बार से कम पर भी ऑपरेट कर सकता है। वीसीडी सिस्टम को यूज करने के लिए कूलिंग वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसके इनफिट वाटर के तौर पर हम सॉफ्टन वाटर का भी यूज कर सकते हैं। ये सब तो इसके फायदे हैं ही, लेकिन वीसीडी यूनिट का डिसएडवांटेज या नकारात्मक पॉइंट की अगर हम बात करें तो वीसीडी यूनिट्स में मूविंग पार्ट्स जैसे कि ब्लोअर होते हैं जिनका कि रेगुलर मेंटेनेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही साथ वीसीडी सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा पावर का कंज्यूमशन करते हैं अन्य जैसे इनको अगर हम कंपेयर करें किसी और डब्ल्यूएफआई जनरेशन सिस्टम से। साथ ही इनके फायदे में अगर हम बात करें तो ये लो इंडस्ट्रियल स्टीम प्रेशर सिनेरियो जहाँ पर होता है वहाँ पर ये काम कर सकते हैं। वो प्लांट या वो इंडस्ट्री जहाँ पर डब्ल्यूएफआई की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे इनको लगाया जाना फ़ायदेमंद होता है, या ऐसी फैसिलिटी जहाँ पे कूलिंग वाटर का सोर्स नहीं होता है वहाँ पर वीसीडीपी को डब्ल्यूएफआई जनरेशन सिस्टम के लिए तौर पर यूज़ किया जाना फ़ायदेमंद होता है। वाटर फॉर इंजेक्शन जनरेशन करने का अगली मेथड या तरीका होता है मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी से कोल्ड डब्ल्यूएफआई को जनरेट करना। कोल्ड डब्ल्यूएफआई जनरेशन के बारे में अब हम विस्तार से समझेंगे। इस टेक्नोलॉजी या इस मेथड में मेम्ब्रेन का उपयोग किया जाता है जिससे कि डब्ल्यूएफआई जनरेट हो सके। यह मेथड यूनाइटेड स्टेट में सालों से अप्रूव्ड है, लेकिन यूरोप में इसे 2017 में ही अप्रूव किया गया है। जब यूरोपियन फार्माकोपिया में बदलाव किया गया, इसमें निम्नलिखित तरीकों की बात की गई जिससे कि हम कोल्ड डब्ल्यूएफआई को जनरेट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला तरीका होता है रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा डब्ल्यूएफआई को जनरेट करना। दूसरा तरीका है इलेक्ट्रो डीआयोजनेशन के द्वारा या ईडीआई के द्वारा डब्ल्यूएफआई को जनरेट करना। तीसरा तरीका होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के द्वारा डब्ल्यूएफआई को जनरेट करना। इन सब तरीकों का यूज करके हम कोल्ड डब्ल्यूएफआई का जनरेट कर सकते हैं। अब हम इन सभी मेथड की समरी की अगर बात करें तो डिस्टिलेशन की जो प्रोसेस है डब्ल्यूएफआई जनरेशन की वो हमेशा से गोल्ड स्टैंडर्ड है, क्योंकि ये बहुत ही रिलायबल है और इसमें माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ को कंट्रोल करना बहुत ही इजी होता है। इसके अलावा भी वीसीडी या मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी का एक अल्टरनेटिव रिसोर्सेस के रूप में उपयोग किया जाता है, लेकिन वो फिर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार के मेथड को चूज करते हैं जो आपकी फैसिलिटी और फैसिलिटी में अवेलेबल रिसोर्सेस और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के रूप से एक्सेप्टेबल हो। तो टोटली ये डिपेंड करता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे कि वो कौन सी मेथड के जाए। हालांकि ये सभी मेथड रेगुलेटरी कंप्लायंट है और रेगुलेटरी एजेंसीज के द्वारा एक्सेप्टेबल है। व्यूवर्स, ये था आज का हमारा वीडियो डब्ल्यूएफआई जनरेशन सिस्टम के बारे में कि किस प्रकार से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में वाटर फॉर इंजेक्शन का जनरेशन किया जाता है। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके पास कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। इसी प्रकार हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, जिससे कि आपको ऐसे ही बहुत सारी जानकारी से भरपूर वीडियो देखने के लिए मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।